अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। लास्ट लेक्चर में मेनली हमने डिसीजन ट्री की फाउंडेशन बिल्ड की थी और हमने ये कहा था कि बेसिकली क्लासिफिकेशन ट्री भी हो सकते हैं और रिग्रेशन ट्रीज भी होते हैं। फिर हमने कुछ ट्रीज को ट्रेवर्स करके देखा था। फर्दर हमने बात की थी कि शैलो ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें हर नोड पर, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड, हम ऐसा फीचर क्लास करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। मींस कि आपको पता है कि रूट नोड पे और टॉप पे जब सारा डेटा सेट है तो उस वक्त जो रेंडमनेस है वो ज्यादा है। मिक्स है डेटा दोनों क्लासेस का अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और हम उसको स्प्लिट ऐसे करना चाहते हैं कि वो जो डिसऑर्डर है या रेंडमनेस है वो कम हो। जैसे हम नीचे जाएं और डिसऑर्डर को या रैंडमनेस को हमने एंट्रोपी कहा, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम रूट नोड से नीचे की तरफ जाएं वो एंट्रोपी या रैंडमनेस या डिसऑर्डर कम हो ताकि प्योरिटी की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम ये सारी चीजें देखी थी। लास्ट टाइम हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी। प्लीज उसको पहले गो थ्रू कर लीजिए ताकि जो आज हम बातें करेंगे उसमें कोई। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम स्टार्टिंग फ्रॉम रूट नोड हम ऐसा फीचर क्लास करेंगे जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। यानी कि हम उस फीचर को रूट नोड पर रखेंगे और इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जो नोड्स आएंगे जो स्प्लिट होने पर मैक्सिमम एंट्रोपी रिड्यूस करे, स्प्लिट होने पर मैक्सिमम एंट्रोपी रिड्यूस करे। अच्छा चलें, ये चीजें आगे हम एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तब भी हमें समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा एंट्रोपी को मैं दोबारा रिकेप कर दूं ताकि आपके जहन में आ जाए। तो एंट्रोपी जैसे कि हमने देखा था कि ये बेसिकली क्या है, मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी और डिसऑर्डर और इम्प्योरिटी इन द डेटा सेट और इम्प्योरिटी इन द डेटा सेट, यही है ना। लास्ट लेक्चर प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिए। तो हमें लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर ऑल डेटा पॉइंट्स जो हैं वो सेम क्लास क्लास से बिलोंग करें, यानी कि डेटा हमारा कंप्लीटली प्योर हो कि एक क्लास से बिलोंग कर रहा हो, तो उस केस में डिसऑर्डर जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, यानी एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। ठीक है, और अगर डेटा पॉइंट्स जो हैं वो मिक्स होंगे, ठीक है, और इक्वली मिक्स होंगे, यानी लेट्स से आधे पॉजिटिव क्लास के आधे नेगेटिव क्लास के हैं, ठीक है, तो उस केस में हमने देखा था लास्ट टाइम कि एंट्रोपी जो है मैक्सिमम है, यानी डिसऑर्डर जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो जब डिसऑर्डर मैक्सिमम होगा तो उस वक्त बेसिकली ये डिफिकल्ट होता है कि आप प्रिडिक्ट कर सकें डेटा के बेसिस पे कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गोल जो है वो ये होगा कि हम इस एंट्रोपी को रिड्यूस करें। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी को, डिसऑर्डर को और एंट्रोपी को रिड्यूस करें बाय स्प्लिटिंग द फीचर्स। ठीक है, तो हम इस चीज को आज एग्जाम्पल के थ्रू भी मॉनिटर करेंगे। और हमने ये लास्ट टाइम भी देखा था कि जब स्प्लिट करते हैं हम डेटा को ऑन अ फीचर, ठीक है, तो उस केस में जो सबसेट्स आते हैं वो ज्यादा प्योर हो जाते हैं। जो सबसेट्स आते हैं स्प्लिट होने के बाद वो पेरेंट की निस्बत ज्यादा प्योर हो जाते हैं, और ये हम आज देखेंगे जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और जितना अच्छा स्प्लिट होगा वो उतना ज्यादा एंट्रोपी को रिड्यूस करेगा, उतना डिसऑर्डर को वो ज्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं और दैट इज इंफॉर्मेशन गेन। और इंफॉर्मेशन गेन इज व्हाट, दैट इज बेसिकली द अमाउंट बाय विच एंट्रोपी इज रिड्यूस्ड आफ्टर स्प्लिट। तो यानी जो पेरेंट नोड पे है जो एंट्रोपी होगी जब हम उसको स्प्लिट करेंगे, तो जैसे डाउन हम आएंगे रूट नोड से नीचे वाले नोड्स की तरफ, तो एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस होती जाएगी, यानी कि जो हमारा डेटा है वो प्योर होता जाएगा और उससे हमें क्लासिफिकेशन में आसानी होगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज द अमाउंट बाय विच एंट्रोपी इज रिड्यूस्ड आफ्टर स्प्लिट। आप किसी नोड पर स्प्लिट करते हैं तो हम देखेंगे कि उस केस में एंट्रोपी जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है, और जितनी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगी इसका मतलब ये है कि वो फीचर जो है
वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हम सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव फीचर होगा उसको भी फाइंड आउट करेंगे, और वो बेसिकली वो फीचर होगा जिसकी इंफॉर्मेशन गेन जो है वो सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इंफॉर्मेशन गेन है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन का एक फॉर्मूला यहाँ देख लें। दैट इज व्हाट, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस एंट्रोपी ऑफ द चाइल्ड और चिल्ड्रन, और उनका वेटेड एवरेज हम। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये हम आज इसको यूज करेंगे इंफॉर्मेशन गेन के लिए। दैट इज व्हाट, दैट इज एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन। तो अब ये देखिए ना कि एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो जिस फीचर को स्प्लिट करने पे सबसे ज्यादा रिड्यूस होगी, यानी एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा कम होगी, तो इसका मतलब है डिफरेंस जो है उतना ही ज्यादा होगा। पेरेंट माइनस जो चिल्ड्रन की वेटेड एवरेज ऑफ जो चिल्ड्रन की एंट्रोपी है, तो डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी जितनी ज्यादा किसी फीचर की बेसिस पे रिड्यूस ज्यादा होगी एंट्रोपी, उतना ही पेरेंट्स से उसका डिफरेंस ज्यादा होगा, और इस डिफरेंस को इंफॉर्मेशन गेन का नाम दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जिस फीचर का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा, हम उसको एज अ रूट नोड एंड सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट लेवल उसको हम उस नोड पे सेलेक्ट करेंगे। वो फीचर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, कि वो फीचर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो हम इंफॉर्मेशन गेन का ये फॉर्मूला रिपीटेडली आज यूज करेंगे। entropy of parent minus weighted average of entropy of children, and that is what, that is the information gain। ठीक है, तो चलें अब हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, और बेसिकली एग्जांपल हम क्लासिफिकेशन की जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इसमें डिसीजन ट्री को किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है। हम ये देखते हैं कि इसमें डिसीजन ट्री को किस तरीके से। तो ये जो ट्रेनिंग डेटा हमें दिया गया है इसमें टोटल जो है 14 एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसमें तीन फीचर्स हैं। ठीक है, आउटलुक, ह्यूमिडिटी और विंड। और जो आउटकम है, टारगेट वेरिएबल है, वो ये है कि टेनिस जो है वेदर इट विल बी प्लेड और नॉट। ठीक है, बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट फीचर्स, आई मीन आउटलुक और ह्यूमिडिटी और विंड। तो ये हमें 14 एग्जांपल्स का डेटा दिया गया है, और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इसकी बेसिस पे डिसीजन ट्री जो है हमने इसकी बेसिस पर डिसीजन ट्री जो है वो बिल्ड करें। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर आप देखें तो टोटल जो 14 एग्जांपल्स का डेटा दिया गया है उसमें से देख लेते हैं कि नो वाले कितने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 नो है, और इसका मतलब है बाकी जो आउट ऑफ 14 जो 9 रह जाएंगे वो यस के हैं। ठीक है, तो 5 नो के हैं और जो 9 है वो यस के हैं। इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी यस की निकाली जाए तो वो 9/14 है, विच इज 0.643। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो अगर निकाली जाए तो दैट इज 5/14, और 5/14 जो है दैट इज 0.357। ठीक है, तो ये हमने जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकाली। ठीक है, अब हमने ये सबसे पहले ये देखना है कि हमें कौन सा फीचर इन तीनों में से, आउटलुक और ह्यूमिडिटी और विंड, इनमें से कौन सा फीचर जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा जिसको हम एज अ रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वो होगा जिसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका इंफॉर्मेशन गेन जो है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलें, इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना होगा कि इन तीनों फीचर्स में से आउटलुक, ह्यूमिडिटी और विंड, इनमें से इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा किसका है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए अब हम देखते हैं। इंफॉर्मेशन गेन जो कैलकुलेट करना है उसके लिए एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट फाइंड आउट करनी होगी, और फिर जो चिल्ड्रन की एंट्रोपी है उसका वेटेड एवरेज लेके उसको माइनस कर लिया जाए। तो चलें ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से
ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि एंट्रोपी का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? एंट्रोपी जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंट्रोपी के लिए आपको याद होगा कि हमने ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में देखा था, माइनस साइन और पी आई लॉग बेस टू पी आई और आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वेयर n आर द नंबर ऑफ द क्लासेस। तो हम इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। अभी चूंकि हमारी दो क्लासेस हैं, एक यस की और एक नो की, ठीक है, तो हम जो एंटायर डेटा सेट है पहले उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट कर लेते हैं, एंट्रोपी ऑफ द एंटायर सैंपल स्पेस और एंटायर डेटा सेट। तो वो क्या होगी? माइनस, अगर मैं यहाँ लिख दूं उसको, माइनस एक प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की है इंटू लॉग बेस टू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की है। ठीक है, तो माइनस साइन तो दोनों में आना है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो एंड लॉग ऑफ बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगा लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस लॉग बेस टू और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लॉग बेस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो ये वैल्यूज यहाँ प्लग इन कर देंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और इस तरीके से ये यहाँ पे भी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ये 9/14 यानी 0.643 या 9/14 ही लिख दें, तो -9/14 लॉग माइनस लॉग 9/14, ठीक है, बेस टू। और सिमिलरली जो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, तो ये 5/14, ठीक है, तो माइनस साइन आ गया, ये पी एन विच इज 5/14 इंटू लॉग बेस टू ऑफ 5/14। इसको कैलकुलेट कर लें, ये वैल्यूज लॉग बेस टू यूज करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आ जाती है 0.94, ये आ जाती है 0.94। इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी जो है इस वक्त वो 0.94 है। ठीक है, अच्छा अब हम हर फीचर का जो है इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करेंगे। तीन फीचर्स हैं, आउटलुक है, ह्यूमिडिटी है और विंड है। ठीक है, तो चले हम पहले आउटलुक फीचर जो है, अगर हम उसका इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करें, इंफॉर्मेशन गेन फॉर आउटलुक फीचर, यानी अगर हम अपने डेटा को स्प्लिट करें बेस्ड ऑन आउटलुक। ठीक है, तो आउटलुक के ऊपर अगर आप देखें तो आउटलुक में कुछ जो है वो 1 2 3 4 5 सनी के हैं, फिर कुछ ओवरकास्ट के हैं, 1 2 3 4 5 4 9, और बाकी जो है वो किसके हैं? 1 2 3 4 और 5 रेन के। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे काउंट लिख लिया, ये सनी के 5 हैं, ओवरकास्ट के 4 हैं और रेन के 4 हैं। फर्दर उन सनी के 5 में देख लें कि ओरिजिनल डेटा सेट में यस कितने हैं और नो कितने हैं। चलिए सिर्फ सनी के मैं दिखा देता हूँ। तो सनी जो है उसमें, लुक एट दिस, ये पहला नो है, दूसरा सनी के ऊपर नो है, उसके बाद ये सनी का ये नो है, 3 नो हो गए। ये सनी के ऊपर यस है और ये सनी के ऊपर पे यस। तो 2 यस हैं और 3 नो है। ठीक है, ओरिजिनल डेटा सेट में 2 यस हैं और 3 नो है। ठीक है, तो वो काउंट मैंने यहाँ लिख लिया कि 2 यस हैं और 3 नो है। इसी तरीके से ओवरकास्ट के भी आप देख लें। ठीक है, जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिए हुए के 4 हैं, उन 4 में से अगर आप ऊपर देख लें तो चारों यस के हैं और नो का कोई नहीं है। और इसी तरीके से रेन का अगर आप देख लें, टोटल 5 हैं काउंट, उनमें से 3 यस के हैं और 2 नो के। ठीक है, तो अब हम ये जो स्प्लिट बेस्ड ऑन आउटलुक है, हम एंट्रोपी फॉर ईच स्प्लिट देख लेते हैं। तो एंट्रोपी ऑफ सनी, तो क्या होगा? एंट्रोपी का फॉर्मूला वही है, क्या? माइनस पी आई लॉग बेस टू ऑफ पी आई। ठीक है, और जितने भी होंगे उनका हम समेशन कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं, तो एक यस की है और एक नो की है। तो अब देख लें क्या होगा। यस की कितनी है इसमें? 2/5। ठीक है, यस की 2/5 है, तो -2/5 लॉग 2/5, बेस टू यूज करना है, मैं बार बार बेस टू यूज नहीं करूंगा बोलते हुए। ठीक है, तो -2/5 लॉग बेस टू ऑफ 2/5।
और दूसरा यस की नो की कितनी है 3, तो 3/5 आ जाएगा, तो -3/5 log 3/5 फेज 2 ऑब्वियसली। तो इसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है। ये चीज जो है वो 0.442 आ जाएगी, और ये चीज जो है वो 0.528 आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 0.97। ये आंसर आ जाएगा 0.97, ठीक है। उसके बाद एंट्रोपी ओवरकास्ट की आप फाइंड आउट कर लें। तो इसमें नो के 0 हैं, तो 0/4 log 0/4, ठीक है। और यस के 4 हैं, तो -4/4 log 4/4, बेस 2 यूज करना है, ठीक है। तो ये भी 0 हो जाएगा, और log ऑफ ये 1 वो भी 0 होता है, तो ये ओवरऑल 0 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप एंट्रोपी ऑफ रेन फाइंड आउट कर लें। इसमें टोटल 5 हैं, 3 यस के हैं और 2 नो के। तो चलें, -2/5 log बेस 2/5, और फिर -3/5 फॉर दिस, -3/5 log बेस 3/5, ठीक है। तो ये आपके सामने फॉर्मूला नजर आ रहा है, इनको कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने से जो आंसर आ रहा है दैट इज 0.97, ठीक हो गया। तो एंट्रोपी ऑफ सनी 0.97, एंट्रोपी ऑफ ओवरकास्ट दैट इज 0, एंट्रोपी ऑफ रेन दैट इज 0.97। अब हमने इन चिल्ड्रन की जो है वेटेड एंट्रोपी फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने इनकी वेटेड एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो वेटेड एंट्रोपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इन तीनों की जो वेटेड एंट्रोपी अब हम फाइंड आउट करेंगे, वेटेड एवरेज जो लेंगे, तो ये देखें कि टोटल जो हमारे पास 14 एग्जांपल्स हैं, उनमें से 5 सनी की हैं, ठीक है। तो इसका वेटेड एवरेज होगा 5/14, ठीक है। वेटेड एवरेज जो है वो होगा 5/14 ऑफ 0.97, क्योंकि सनी के 5 हैं आउट ऑफ टोटल, टोटल कितने हैं? 14 है। तो 5/14, तो इसका वेटेड एवरेज होगा, तो 5/14 इंटू 0.97 डैश 0.97, ठीक है, ये 0.97 प्लस उसके बाद किसकी है, हमारी एंट्रोपी है ओवरकास्ट की, विच इज 0। तो वो उसका वेटेड एवरेज कितने हैं उसके, 4 है ना। तो 4/14 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा, लेकिन वेटेड एवरेज कैसे आएगा, 4/14। और उसके बाद तीसरा किसकी है, रेन की है। रेन के कितने इंस्टेंसेस हैं, 5/14, तो उसका वेटेड एवरेज होगा 5/14, 5/14 इंटू जो उसकी एंट्रोपी फाइंड आउट की थी विच इज 0.97। तो ये इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ जाता है 0.69। तो ये वेटेड एंट्रोपी आ गई, ठीक है, इन चिल्ड्रन की, सनी, ओवरकास्ट और रेन की, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला शुरू में मैं दोबारा आपको दिखा दूं, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था कि इंफॉर्मेशन गेन जो है किसी भी फीचर के ऊपर जब आप स्प्लिट करते हैं, तो एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन। तो हमने जो एंट्रोपी ऑफ पेरेंट है वो तो 0.94 है, वो कितनी है, दैट इज 0.94। और हमने अब सबसे पहले आउटलुक की बेसिस पे देखा कि अगर आउटलुक फीचर की बेसिस पे स्प्लिट किया जाए, तो उस केस में इंफॉर्मेशन गेन जो है वो क्या आएगा। तो हमने सबसे पहले इंडिविजुअल उनकी एंट्रोपी फाइंड आउट कर ली, और उसका वेटेड एवरेज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है ये किसके ऊपर, स्प्लिट के ऊपर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, आउटलुक के ऊपर। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है और आउटलुक वो क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट विच इज 0.94 माइनस वेटेड एवरेज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन। और वो कितनी हमने ये कैलकुलेट यहाँ कर ली, वेटेड एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन दैट इज 0.69। तो सीधी हम इसकी जगह पे ये 0.69 इसमें अप्लाई कर देते हैं, और एंट्रोपी ऑफ पेरेंट जो है वो बेसिकली हम ऊपर देख चुके हैं कि दैट इज 0.94। तो 0.94 माइनस 0.69, ठीक है। तो ये कितनी आ जाती है, ये बेसिकली 0.25 आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है आउटलुक फीचर के ऊपर अगर आप स्प्लिट करेंगे दैट इज 0.25। अब जैसे हमने इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट किया है बाय स्प्लिटिंग आउटलुक फीचर, इसी तरीके से
हमें क्या करना होगा कि इंफॉर्मेशन गेन जो है वो फाइंड आउट करना होगा बेस्ड ऑन स्प्लिट ऑन द अदर फीचर ह्यूमिडिटी और फिर विंड के ऊपर हम देखें। तो चलें ह्यूमिडिटी के ऊपर अब देखते हैं हम। जैसे हमने पहले विंड के ऊपर आई मीन आउटलुक के ऊपर बेस करके देखा था, अब हम ह्यूमिडिटी के ऊपर बेस करते हुए तो हम अब इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिट फॉर ह्यूमिडिटी। तो अगर आप ओरिजिनल डेटा सेट में देखें तो ह्यूमिडिटी जो है या हाई है या नॉर्मल। तो देख लें आप ओरिजिनल डेटा सेट में हाई के काउंट कितना है और नॉर्मल का काउंट कितना है। ह्यूमिडिटी हाई का अगर देख लें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 हाई है और इसका मतलब टोटल 14 है, तो बाकी 7 नॉर्मल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काउंट है वो 7 हाई का है और 7 नॉर्मल का है। फर्दर उसमें से हम देख लें, आप ऊपर जाके देख सकते हैं उन 7 जो हाई वाले हैं उनमें यस कितने वाले हैं और नो कितने वाले हैं। चले हम हाई में यस और नो वाले देख लेते हैं। 3 यस वाले हैं और 4 नो वाले हैं। तो हाई में यस वाला एक ये है, हाई में यस वाला दूसरा ये है, उसके बाद हाई में यस वाला तीसरा ये है। तो 3 यस वाले हैं हाई में ओरिजिनल डेटा सेट में, तो 3 यस वाले हैं, टोटल 7 हैं तो 4 नो वाले होंगे। इसी तरीके से आप नॉर्मल जो टोटल 7 हैं, अब उसी ट्रेनिंग डेटा सेट में देख लें, उनमें 6 यस वाले हैं और एक नो वाला है। यू कैन सी दैट डेटा सेट। ठीक है, तो हम अब इसी तरह से क्या करेंगे, हम जैसे हमने यहाँ स्टेप्स किए कि हमने सबसे पहले एंट्रोपी जो है वो सनी की बेस पे फाइंड आउट की, फिर ओवरकास्ट की बेस पे, फिर रेन की बेसिस पे, और फिर उनकी वेटेड एंट्रोपी फाइंड आउट कर ली, और फिर इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट कर ली। अब हम इसी तरीके से एंट्रोपी पहले, ह्यूमिडिटी जब हाई है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, फिर जब नॉर्मल है उसकी एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उस तरह से वेटेड एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। चलें, जब ह्यूमिडिटी हाई है तो उसकी एंट्रोपी कैसे आएगी। टोटल काउंट 7 है, टोटल काउंट 7 है, 3 यस के हैं और 4 नो के हैं। चलें, यस की क्या होगी प्रोबेबिलिटी, -3/7, -3/7, माइनस साइन आपको पता फॉर्मूला का हिस्सा है एंट्रोपी में, इंटू लॉग 3/7, बेस 2 यूज होना है, और फिर माइनस नो की 4/7, ये 4/7 माइनस फॉर्मूला का हिस्सा है 4/7 और लॉग बेस 2 4/7। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट कर लें, ये लॉग बेस 3/7 और उसको 3/7 से मल्टीप्लाई कर लें विद माइनस साइन, तो वो ये आ जाएगा। इस तरीके से ये चीज कैलकुलेट कर लें आप, तो वो ये आएगी, और ये टोटल आ गई कितनी, 0.98। सिमिलरली आई होप यू कैन कैलकुलेट एंट्रोपी व्हेन ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें 6 यस के हैं तो क्या होगी, माइनस साइन तो आपको पता है फॉर्मूला का हिस्सा है, तो 6/7 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 6/7, 6/7 इंटू लॉग बेस 2 ऑफ 6/7 और फिर नो की कितनी है 1, प्रॉपर्टी होगी 1/7, माइनस साइन एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला है 1/7 इंटू लॉग बेस 2 1/7। तो इनको कैलकुलेट कर लें, ये चीज 0.19 आ जाती है, और ये चीज जो है ये 0.40 आ जाती है, तो ये टोटल जो है 0.59 आ जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी हमने फाइंड आउट कर ली। वेटेड एवरेज फाइंड आउट कर लें इन एंट्रोपीज का, तो वेटेड एवरेज जो है वो क्या होगा, पहले एक ये एंट्रोपी फाइंड आउट की है जब ह्यूमिडिटी हाई है, तो हाई के कितने काउंट है 7, टोटल 14 है, तो वेटेड एवरेज कितना होगा 7/14 इंटू दिस 0.98 इंटू 0.98। और जब ये टोटल 14 है तो इसका भी 7/14 आ जाएगा, 7/14 इंटू इट्स विच इज 0.59। तो ये कैलकुलेट कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, दिस कम्स आउट 0.785, उसको राउंड करके 0.79 कर लिया हमने। ठीक है जी, तो फिर इंफॉर्मेशन गेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ह्यूमिडिटी, क्या होगा, इंफॉर्मेशन गेन for humidity, what, entropy of the parent minus weighted entropy of the children।
और वेटेड एंट्रोपी हमने यहाँ कैलकुलेट की, दैट इज 0.79, ये 0.79 आई। और पेरेंट की जो है यू हैव ऑलरेडी सीन 0.94 माइनस कर लें तो ये आ जाती है 0.15। आई होप दिस क्लियर। इसी तरीके से आप जो तीसरा फीचर है वो कौन सा है, दैट इज वेंट। ठीक है, तो अब हम वेंट की बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर वेंट हमने कैलकुलेट करना है। तो वेंट का फीचर अगर आप ओरिजिनल डेटा सेट में देख लें तो इट इज आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक, आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने देख लेना है कि कितने वीक वाले हैं। तो आप उस ओरिजिनल डेटा सेट में देख लें, उसमें 8 वीक वाले हैं और 6 स्ट्रॉन्ग वाले हैं। चलें वीक वाले देख लेते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले फिर खुद ही आ जाएंगे। वीक वाले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 वीक वाले हैं, तो बाकी जो 6 हैं टोटल 14 है। ठीक है, तो इट मीन्स 8 और 6। फर्दर आप अगेन डेटा सेट को जाके चेक कर लें, जो 8 वीक का काउंट है टोटल, यानी 8 एग्जाम्पल्स वेन वीक है, तो उसमें 6 यस वाले होंगे और 2 नो वाले होंगे। ठीक है, ओरिजिनल डेटा सेट में देखें 8 जो वीक वाले हैं, चले उनमें नो वाले 2 हैं वो देख लेते हैं हम, बाकी 6 यस वाले होंगे। ये वीक वालों में नो वाले, वीक वाले एक ये है नो वाला, और वीक में एक ये नो वाला है, दो। उसके अलावा ये वीक यस, वीक यस, वीक यस। ठीक है, तो 2 नो वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ये काउंट हमने यहाँ लिख लिया। 2 नो वाले हैं और बाकी 6 जो है वो यस के, बाकी 6 वो यस के। इसी तरीके से when स्ट्रॉन्ग है उसमें टोटल काउंट 6 है। उनमें अगर आप चेक कर लें ओरिजिनल डेटा सेट में तो 3 यस वाले हैं और 3 नो वाले। चलें, अब हम क्या करते हैं, एंट्रोपी वेयर वेंड इज वीक, ये कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है आपको बताएं, माइनस समेशन पी आई लॉग ऑफ पी आई बेस 2। तो चलें, एक यस की और एक नो की है, तो यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/8। तो माइनस साइन तो फॉर्मूला का हिस्सा है। ठीक है, तो -6/8, -6/8 लॉग बेस 2, 6/8। और दूसरे की क्या आ जाएगी, -2/8, -2/8 लॉग बेस 2/8। तो इनको कैलकुलेट कर लें, 1.31 आ जाता है, 1.5, तो टोटल आ जाएगी 0.81। सिमिलरली एंट्रोपी व्हेन विंड इज स्ट्रॉन्ग, ये कैलकुलेट कर लें। तो ये कितने हैं, ये 3 यस के और 3 नो के। तो -3/6 इंटू लॉग ऑफ 3/6, और फिर माइनस दिस 3/6 इंटू लॉग 3/6। तो -3/6 लॉग 3/6 बेस 2 ऑब्वियसली, और -3/6 लॉग 3/6, तो ये 0.5 तो ये आ गई 1। नेक्स्ट हमने इनकी इनकी वेटेड एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है। तो उसमें बताएं कि ये जो वीक वाले हैं वो कितने हैं, वो 8 हैं आउट ऑफ 14। तो ये आएगी 8/14, 8/14 इंटू दिस 0.81, इंटू 0.81। और स्ट्रॉन्ग वाले कितने हैं, 6/14। तो वेटेड एवरेज 6/14 इंटू इट्स एंट्रोपी विच इज 1, तो ये आ गई 0.89। ठीक है, सो वेटेड एवरेज फॉर विंड एट्रीब्यूट वो आ गई 0.89। तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर दिस विंड एट्रीब्यूट क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन, जो कि 0.89 है। पेरेंट की यू हैव ऑलरेडी सीन 0.94 थी, -0.89, ये आ जाती है 0.05। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन गेन सारे फीचर्स की बेसिस पे कैलकुलेट कर ली। इनमें से हाईएस्ट कौन सी है, इनमें से आप देखें, आप खुद बताएं कि इनमें से हाईएस्ट कौन सी है। तो आप ये देखें कि इंफॉर्मेशन गेन जो है, हमने सबसे पहले आउटलुक की निकाली। तो आउटलुक की जो इंफॉर्मेशन गेन थी दैट वाज 0.25, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन गेन 0.15, और जो विंड की इंफॉर्मेशन गेन है दैट इज 0.05।
हाईएस्ट किसकी आई? हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन जो है वो दैट इज ऑफ व्हाट, विच फीचर, आउटलुक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन गेन क्योंकि आउटलुक की हाईएस्ट है, so that will be chosen as the root node. ठीक है, that will be chosen as the root node. यहां तक क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटलुक है वो चूंकि हाईएस्ट उसका इंफॉर्मेशन गेन है तो वो रूट नोड सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलें, इसका मतलब है कि हम रूट नोड फाइंड आउट करने में तलाश हो गए, आई मीन कामयाब हो गए, एंड दैट इज आउटलुक फीचर। ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इसको रूट नोड सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अगर हम रूट नोड सेलेक्ट करने के बाद अगर देखें तो आउटलुक, अगर ओरिजिनल डेटा में देखें तो उसमें सनी का काउंट 5 है। ठीक है, ओवरकास्ट का जो काउंट है वो 4 है और रेन का काउंट 5 है। ठीक है, तो यू कैन सी द ओरिजिनल डेटा सेट। ठीक है, उसमें हमारे पास सनी फॉर इंस्टेंस 5 है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर सनी के कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और उनमें 5 में से देख लें कि 1, 2 और 3 नो है, और जो ये वाला है यस, और ये वाला जो सनी है ये भी यस। तो उन 5 में से 3 नो और 2 यस है। ठीक है, सो हमने ये काउंट यहाँ लिख लिया। ठीक है, टोटल 5 है, उसमें से 3 नो 2 यस। इसी तरीके से ओवरकास्ट में 4 है टोटल, और आप ऊपर जाके देख लें वो चारों यस के हैं, नो का कोई नहीं है। और रेन में 5 है। ठीक है, उनमें से 3 यस है। ठीक है, और 2 नो के। एक चीज इसमें अगर देखें तो वो ये है कि ओवरकास्ट जो है उसमें टोटल 4 हैं, और चारों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, यस के। यानी कि ये प्योर जो है वो नोड आ गया। ठीक है, इसमें 4 है, ये मैंने यहाँ लिखा है कि ओवरकास्ट जो है, ठीक है, उसमें 4 कौन से हैं वो आप देख लें ऊपर से, डे 3, डे 7, डे 12 और डे 13 वाले हैं। ठीक है, और ये सारे यस के हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि when outlook is overcast, since all outcomes are positive, तो हम इसे लीफ नोड विद यस। ठीक है, तो लीफ नोड हम इसको कह देते हैं विद यस, तो इसको फर्दर स्प्रेड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो सनी है इसमें टोटल 5 है, डे 1, 2, आप ऊपर देख लें जो 5 हैं सनी वाले, 8, 9 और 11। इनमें से 2 यस वाले हैं और 3 नो वाले हैं। इसका मतलब है कि स्टिल रैंडमनेस है। इसका मतलब है इसको फर्दर हम स्प्लिट करना पड़ेगा। तरीके से अगर आप रेन को देखें तो उसमें जो डेज हैं वो 4, 5, 6, 10 और 14। टोटल रेन वाले कितने हैं? 5 हैं, तो उनमें से 3 यस वाले और 2 नो वाले हैं। 3 यस वाले 2 नो वाले हैं, इसका मतलब यहाँ भी डेटा मिक्स है। इसका मतलब है कि इसको भी फर्दर हमें स्प्लिट करना होगा। ठीक है, तो चले हम पहले इसको देखते हैं, बेस्ड ऑन स्प्लिट बेस्ड ऑन सनी। ये मैं करवा देता हूँ, इसको फिर खुद ही इस तरह से आगे स्प्लिट कर लें। ठीक है, तो चलें हम देखते हैं, सनी को देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका आगे सब ट्री बनाना है। रूट नोड हमने बना लिया है, और आगे अब हमने इसका सब ट्री बनाना है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन सनी, वेयर आउटलुक इज सनी, वेयर आउटलुक इज व्हाट, सनी। तो सनी के टोटल कितने हैं? 5 हैं, 2 यस वाले और 3 नो वाले हैं। तो ओरिजिनल डेटा सेट में से अब वो 5 जो हैं वो यहाँ हमने सेपरेट कर लिए। वो 5 कौन से थे? डे 1, 2, 8, 9 और 11, वो यहाँ मैंने लिखा भी है, 1, 2, 8, 9, 11। तो ओरिजिनल डेटा सेट से ये जो सनी वाले हैं, डे 1, 2, 8, 9 और 11, वो ओरिजिनल डेटा सेट से हमने ये रिकॉर्ड सारे यहाँ पे निकाल लिए। और ये सारे आउटलुक इसमें क्या है? सनी है। ठीक है, बाकी जो भी है ये ओरिजिनल जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया हो उसमें से आपने ये एग्जांपल्स 5 सनी वाली, वेयर आउटलुक ये सनी, वो आपने निकाले। ठीक है, तो आप ये देख लें कि आउटलुक सनी वाले ओरिजिनल अगर नहीं है तो समझ आ रही, तो यहाँ देख लें कि जिसमें आउटलुक सनी है, एक ये रिकॉर्ड निकाल लिया, एक ये निकाल लिया, 2, 3, 4 और 5वां ये। ठीक है, तो 1, 2, 8, 9 और 11, ये वाले पूरे रिकॉर्ड हमने निकाल लिए यहाँ से। ठीक है,
1 2 8 9 11 ये रिकॉर्ड्स हमने निकाल लिए। अब हमारे पास ये सबसेट ऑफ डेटा है वेयर आउटलुक इज सनी। अब वही प्रोसेस हम इस पर चलाएंगे। ठीक है, तो आउटलुक हमारा सनी है। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी जो एंट्रोपी है वो निकाल लेते हैं। पूरे जो ये सैंपल, अब हमारे पास सब सैंपल आ गई, तो इसमें टोटल कितने हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो एंट्रोपी ऑफ सनी इज व्हाट, इन पांच में से नो वाले तीन हैं और यस वाले दो हैं, तो एंट्रोपी क्या होती है? तो चलें, यस वाले दो हैं तो टोटल पांच हैं। 2 और 5 माइनस साइन तो आपको पता है, फॉर्मूला लगना है, तो -2 और 5 log ऑफ 2/5 बेस 2। और फिर बाकी ये नो वाले कितने हैं? 3 हैं, तो 3/5 तो माइनस साइन, और 3/5 log 3/5। तो इसको कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो टोटल आ गई 0.97। ठीक है, अब फीचर्स कौन से टेस्ट करने हैं? फीचर, एक ह्यूमिडिटी का टेस्ट करना है और दूसरा विंड का टेस्ट करना है। ठीक है, तो चलें हम एंट्रोपी अब पहले ह्यूमिडिटी की निकालेंगे। फॉर ह्यूमिडिटी एंट्रोपी जो है वो, ह्यूमिडिटी या हाई है या नॉर्मल है। तो एंट्रोपी फॉर हाई व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, और फिर एंट्रोपी व्हेन ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल। तो हाई वाले कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, और तीनों जो हैं ये नो के हैं। हाई वाले हैं कितने? 3 है, और तीनों नो के हैं। यस का 0 है, तो नो की क्या होगी? माइनस प्रोबेबिलिटी 3/3, माइनस साइन एज अ फॉर्मूला, तो -3/3 log ऑफ 3/3। और यस वाले, हाई में यस वाला कोई नहीं है, तो 0/3, ये माइनस साइन फॉर्मूला का हिस्सा है, log 0/3, तो इसको कैलकुलेट करें तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, ये log ऑफ 1 वैसे 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0, और ये भी 0 इंटू समथिंग, ये 0 आ जाएगा। तो ये एंट्रोपी व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई। फिर एंट्रोपी व्हेन ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल। व्हेन ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल, तो इसमें दो ही हैं और दोनों यस के हैं, तो यस की प्रोबेबिलिटी होगी 2/2, तो माइनस साइन यस की प्रोबेबिलिटी 2/2 इंटू लॉग 2/2 बेस 2 के साथ, और नो की प्रोबेबिलिटी, नो चूंकि 0 है तो 0/2 लॉग 0/2 बेस 2। तो ये 2/2 1 होता है, और इसका लॉग 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ गया। तो इंफॉर्मेशन गेन जो है ह्यूमिडिटी का वो क्या आएगा? वो पेरेंट इसका जो ये डेटा है इसका 0.97 है, और माइनस इनके चिल्ड्रंस का तो 0 है, तो ये इंफॉर्मेशन गेन 0.97 आ गया फॉर ह्यूमिडिटी। इसी तरीके से हम इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करेंगे फॉर विंड। तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर विंड, तो विंड में अगर आप देख लें तो 1 2 3 वीक के हैं और 2 स्ट्रॉन्ग के हैं। उन वीक में 2 नो और 1 यस। ठीक है, तो वीक के अगर देखें टोटल 3 है, 2 नो के और 1 यस का, तो ये आ जाएगा 2/3 log 2/3, और ये 1/3 log 1/3, और साथ माइनस साइन, तो ये -2/3 log 2/3, और एक -1/3 log 1/3। इनको कैलकुलेट कर लें, ये चीज ये आ जाएगी और ये चीज ये आ जाएगी, तो टोटल आ गया 0.92 एंट्रोपी ऑफ विंड व्हेन इट इज वीक। ठीक है, तो इसी तरीके से आप व्हेन विंड इज स्ट्रांग एंट्रोपी फाइंड आउट कर रहे हैं व्हेन विंड इज स्ट्रांग। ठीक है, तो वो स्ट्रांग में कितने हैं? पहली बात है, स्ट्रांग में एक ये है और एक ये, दो। उनमें एक नो वाला है और एक यस वाला है। ठीक है, तो स्ट्रांग के केस में टोटल दो हैं, एक यस वाला है एक नो वाला। तो यस की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी log 1/2, साइन माइनस लगेगा साथ, तो माइनस साइन 1/2 log 1/2, और नो वाले की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी इंटू लॉग 1/2, और साथ माइनस साइन 1/2 log 1/2। इसको कैलकुलेट कर लें तो ये 1 आ जाएगी। सिमिलरली अब हमने दोनों एंट्रोपीज फाइंड आउट कर ली।
अब हम उसका वेटेड एंट्रोपी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, वेंट की। तो वेटेड एंट्रोपी इन दोनों का वेटेड हमने लेना है, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इसमें ये हैं कितने, 2 और 1 3, ठीक है, जिसमें वेंट जो है वो वीक है। वेंट जो है वो वीक वाले कितने हैं, एक, एक, 2 और 3, टोटल 5 है। तो 3/5 इसका वेटेड एवरेज जब होगा तो 3/5 इंटू दिस 0.92 जो यहाँ कैलकुलेट की है, और फिर स्ट्रॉन्ग के केस में 2/5 उसका वेटेड एवरेज इंटू इट्स एंट्रोपी विच इज 1। तो ये वेटेड एंट्रोपी ऑफ विंड आ जाएगी एंड दैट इज 0.95। तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर विंड क्या आएगा, जो टोटल जो डेटा है इसकी जो एंट्रोपी है विच इज 0.97 माइनस जो वेटेड एंट्रोपी आ गई विंड की विच इज 0.95, तो ये 0.02 आ गया। तो इंफॉर्मेशन गेन फॉर द ह्यूमिडिटी इज, अब आप देख लें इसमें जो इंफॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी का फाइंड आउट किया था वो हमने 0.97, और इंफॉर्मेशन गेन जो विंड का आया वो 0.02। तो इसमें ज्यादा वैल्यू कौन सी है, वो इंफॉर्मेशन गेन फॉर ह्यूमिडिटी। तो इसका मतलब है कि सिंस इंफॉर्मेशन गेन फॉर द ह्यूमिडिटी इज द हाईएस्ट, तो इट मींस नेक्स्ट जो है नोड पे हम ह्यूमिडिटी को डालें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेक्स्ट लेवल पे जो नोड बनेगा यहाँ पे जिसको टेस्ट करेंगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ह्यूमिडिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूमिडिटी, फाइन। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ह्यूमिडिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फर्दर थोड़ी सी डिटेल में और यहाँ बता दूं, इसका मतलब हमने ये कहा कि चूंकि इंफॉर्मेशन गेन ह्यूमिडिटी का अब हाईएस्ट है, तो इसका मतलब है इस नोड पे हम किसको डालेंगे, ह्यूमिडिटी को डालेंगे, ठीक है। सो अब ह्यूमिडिटी अगर देखें तो ह्यूमिडिटी जो है वो या तो हाई है और या नॉर्मल है, या हाई है या नॉर्मल है, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। हमने कहा कि ह्यूमिडिटी जो है वो या हाई है, ठीक है, और या नॉर्मल है। फर्दर देखें कि ह्यूमिडिटी जब हाई है तो वो सारे नो में फॉल कर रहे हैं, यानी एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। और जब नॉर्मल है तो जो आउटकम है वो सारे एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, वो यस से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखें ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ह्यूमिडिटी इज नॉर्मल ऑल एग्जांपल्स आर पॉजिटिव, यस को बिलोंग कर रही हैं। तो इसका मतलब है क्योंकि प्योर आ गया डेटा, सारे यस को बिलोंग कर रहे हैं, एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब लीफ बन जाएगा यहाँ पे विद डिसीजन यस। और जब ह्यूमिडिटी जो है वो नॉर्मल आई मीन हाई है, उसमें आपने ऊपर देखा कि सारी नो की हैं, ये नेगेटिव है। सो इसका मतलब इसमें भी कोई मिक्सिंग नहीं है, प्योर आ गया। तो इसका मतलब लीफ नोड इसको भी हम बना देंगे विद डिसीजन नो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ शो किया हुआ है, ठीक है। तो आउटलुक वही सनी और ओवरकास्ट के केस में तो हमारे सारे यस के थे, ठीक है। इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करना है। और सनी की बेसिस पे नेक्स्ट जो है यहाँ पे नोड आया वो हमने देखा इंफॉर्मेशन गेन चूंकि ह्यूमिडिटी का हाईएस्ट था तो ये यहाँ पे आ गया। और उसमें नॉर्मल के केस में सारे जो हैं वो यस वाले आ गए, ये लीफ नोड बन गया। और हाई केस में सारे नो वाले बन गए, ये लीफ नोड बन गया। तो एक लीफ नोड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। और अब आपने स्प्रेड करना है इसकी बेसिस, ठीक है। तो जैसे हमने इसकी बेसिस पे किया, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इसकी बेसिस पे आप खुद से करें, ठीक है। सो इट मींस आपने ये नेक्स्ट जो है आउटलुक रेन पे, ठीक है, ये नोड आपने खुद डिसाइड करना है, आपने खुद कैलकुलेट करना है। और इसका फिर लीफ नोड जो है वो ये आ जाएंगे, विंड बनेगा यहाँ पे, और विंड वीक पे यस वाले सारे होंगे और स्ट्रॉन्ग पे नो वाले होंगे। आई होप यू कैन डू दिस एट योर ओन। पहले ही काफी टाइम हो गया है, लेंथी हो गया है थोड़ा सा लेक्चर, बट आई होप यू कैन डू दिस नाउ, ठीक है। उसमें दो ही चीजें मेनली, एक एंट्रोपी कैलकुलेट करना आना चाहिए
वेटेड एंट्रोपी कैलकुलेट करना आना चाहिए, और फिर हमें इंफॉर्मेशन गेन फाइंड आउट करना चाहिए। और किसी भी जगह पे आपने नोट सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट करेंगे कि जिस फीचर की बेसिस पे इंफॉर्मेशन गेन जो है वो हाईएस्ट होगा। दैट इज द होल गेम। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। थोड़ा सा ये लेक्चर लेंथी हो गया, लेकिन है ये सारा न्यूमेरिकल, सो प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगले लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच।